Hello friends, how are you? I think you all are fine. So let's start our class. ये हमारी हिंदी में शब्द भंडार का दूसरा भाग है। ठीक है, हमने अपना नया टॉपिक कल की क्लास में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शब्द भंडार, और ये उसी शब्द भंडार या शब्द का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, कि शब्द पहले हमने पढ़ा था बनावट के आधार पर, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे शब्द है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये हमारे जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति इसी तरीके से हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कि शब्द के भेद हैं 4, क्योंकि संकर शब्द भी आते हैं, लेकिन ऐसे आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, संकर शब्द अब कि क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं को मिलकर एक नया शब्द बनाया जाता है। आगे क्लास में हम अभी समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द बना कैसे है, जैसे तत् धन सम। ठीक है, तत् धन सम अर्थात तत्सम। कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी करना आ जाता है। ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ठीक उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं जैसे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए पहले सबसे पहले जब हमारे शब्द जैसे जैसे हमारे वर्णों का सबसे पहले हमारे पास क्या आया, संस्कृत का व्याकरण आया, जो कि किसके द्वारा व्याकरण की रचना की गई थी, आचार्य पाणिनि के द्वारा, क्योंकि उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना सबसे पहले की थी। तो इसी से सबसे पहले क्या हो, हमारे पास संस्कृत के शब्द आए। हमारे पास बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और उसका हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते रहते हैं। तो तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो पूर्ण रूप से संस्कृत के शब्द हैं और जिसका हम हिंदी में प्रयोग तो करते हैं लेकिन ठीक उसी रूप में करते हैं जैसे कि उसका संस्कृत में रूप है। आप उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे सर्वदा, हम लोग सर्वदा का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं, लेकिन ये सर्वदा शब्द क्या है, सर्वदा एक संस्कृत शब्द है, क्योंकि सर्वदा शब्द को संस्कृत में भी क्या कहा जाता है, सर्वदा ही कहा जाता है। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में ठीक उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि हिंदी में। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि राष्ट्र, तो राष्ट्र क्या है, एक हिंदी शब्द है? नहीं, राष्ट्र एक संस्कृत शब्द है। जैसे कि सूर्य, ठीक है, सूर्य क्या है, ये भी एक संस्कृत शब्द है। जैसे कि पत्र, ठीक है, जैसे कि चंद्र, जैसे कि दुग्ध इत्यादि और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो क्या है, ठीक संस्कृत के ही हैं और हम उन्हें हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव को कैसे लिखेंगे, तत् धन भव, तो अर्थात तद्भव। ठीक है, संस्कृत में उत्पन्न होने वाले वे शब्द जो विभिन्न काल खंडों में संस्कृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी जो भाषा थी या हमारे पास जो भाषा, वो कौन सी भाषा होती थी, संस्कृत भाषा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसका रूप परिवर्तित होता गया। अलग अलग समय में अलग अलग काल खंडों में उसको हमने क्या किया, अलग प्रकार से प्रयोग। जैसे सबसे पहले संस्कृत क्या आई, प्राकृत आई, फिर पाली आई, फिर अपभ्रंश आई। तो संस्कृत का क्या रूप बदलता गया ना, पहले संस्कृत, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, तब अपभ्रंश, है ना। इस तरीके से वो अलग अलग भागों में अलग अलग कालखंडों में बढ़ती चली गई। तो जैसे जैसे हमारा समय बदला वैसे वैसे हमने संस्कृत के उन शब्दों में भी परिवर्तन किया। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन समय के अनुसार उनका रूप बदल करके हम अब उनका अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। हिंदी में उनका रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे आप जब इसका उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं कि वर्षा हो रही है, लेकिन इसी वर्षा को हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है वर्षा। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और बरसा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्षा, तो संस्कृत का शब्द है वर्षा लेकिन हिंदी में वर्षा। अब आप देखेंगे हस्त, संस्कृत में क्या कहा जाता है, हाथ को हस्त, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया, हिंदी में लाकर इसका रूप परिवर्तित कर दिया, उसको बदल दिया और आज क्या कहा जाने लगा, हाथ।
ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे कि अग्नि, अग्नि शब्द है, ये क्या है, हमारा संस्कृत का शब्द है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसे समय के साथ बदलते गया और आज अग्नि को क्या कहा जाता है, आग कहा जाता है। ठीक है। उसी प्रकार है वायु, है ना, संस्कृत में हम वायु वायु कहते हैं, लेकिन अब हम उन्हें, जब हम उसे हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं हवा। जैसे कि आप वृक्ष, वृक्ष एक संस्कृत शब्द है, लेकिन उसे जब आप हिंदी में लाते हैं तो क्या कह देते हो, पेड़। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संस्कृत में अलग बोले जाते हैं। ठीक है। और जब आप उनका हिंदी में प्रयोग करते हो तो आप उसका जो है रूप जो है वो परिवर्तित कर देते हो। तो वो हमारे ऐसे शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड, क्या है, देशज शब्द। ठीक है। ऐसे शब्द जो भारत के ग्राम्य क्षेत्रों से या उनकी बोलियों से लिए गए हों या जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, वह शब्द क्या कहलाते, देशज शब्द। देशज शब्द तो हर, आपको ये एक क्षेत्रीय शब्द भी कह सकते हैं आप इनको, जैसे कि जहाँ जिस क्षेत्र में जैसी बोली बोली जाती है। ठीक है। भाषा नहीं, बोली, क्योंकि कहावत बनी है ना कि आपके बोली जो है हर 2 किलोमीटर के अंदर अब बदलती रहती है। हर आपको, जैसे यहाँ पर है, थोड़ी ही दूर पर आप जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी बोली जो है उसमें परिवर्तन आ गया है। तो बोली जो होती कहीं की स्थायी नहीं होती है। तो जो हमारे देशज शब्द जो होते हैं वो इन्हीं प्रकार की बोलियों से उत्पन्न होते हैं, मतलब जो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग उसका अलग अलग बोलने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको भारत के ग्राम्य क्षेत्रों से, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो खड़ी हिंदी बोली जाती है जो कि एक मानक भाषा है, वो पूरी भारत के लोग सब एक ही तरीके से बोलेंगे। ठीक है। लेकिन जो बोली होती है वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे ये शब्द झाड़ू, ये क्या है, हमारा देशज शब्द है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। चीनी, टांग, ठीक है, खाट। अब देखिए कहीं खाट कहा जाता है, कहीं खटिया कहा जाता है, कहीं टांग कहा जाता है, कहीं पैर कहा जाता है, कहीं चीनी कहा जाता है, कहीं शक्कर कहा जाता है। तो इसी तरीके से, है ना, ये क्या है, चपत, चपत ये हो गया लोटा, है ना। तो कहीं पे लोटा, पानी पीने वाला, आप लोगों ने अगर गांव के क्षेत्रों से होंगे तो आप जानते होंगे कि लोटा क्या होता है। ठीक है। डिब्बा इत्यादि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वे हमारे देशज शब्द के, जैसे गिलास। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी या आगत शब्द जिन्हें कहा जाता है। ठीक है। इन्हें क्या कह सकते हैं, विदेशी शब्द या आगत शब्द। देखिए अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में क्या एक ही तरीके की नहीं, हमारे देश में बहुत से विदेशी आए। आप पुराने जमाने से देखेंगे, प्राचीन काल से ही देखते आएंगे हमारे देश में कौन कौन, अंग्रेज आए, अरबी लोग आए, तुर्की, फारसी, पुर्तगाल से लोग आए। तो क्या हुआ, अलग अलग देशों से अलग अलग लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अपने देश की भाषाएं हमारे देश में प्रचलित की और हमारे देश की कुछ भाषाओं को अपने देश में लेके गए। तो उनके देश की कुछ भाषाएं जो है जो हमारे देश में आई, ठीक है, उन्हीं भाषाओं को क्या कहते हैं हम, विदेशी या आगत भाषाएं या आगत शब्द कहते हैं। क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे, जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अरबी फारसी शब्द जो अरब देश में रहते थे वो क्या कहते, फारसी बोला करते थे। ठीक है। तो वो जो फारसी शब्द होते थे वो कैसे होते थे, जैसे आप देखेंगे कागज। ठीक है। कागज जो है ये क्या है, एक फारसी शब्द है। कानून, लालटेन, खत, जिला, दरोगा, ये हमारे क्या है, फारसी शब्द हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम अरबी शब्द कौन से हैं, जो कि अरबी आदमी, औरत, अदालत, तनख्वाह, तारीख, कर्ज, जुलूस, जहाज, दुकान, शराब, मौसम इत्यादि। तो ये क्या है, हमारे अरबी शब्द हैं। ठीक। अब ये जो है अब देखेंगे फारसी, क्योंकि पहले वाले अरबी फारसी दोनों ही थे, दोनों में कोई भी ऑप्शन मिलेगा आपका सही हो सकता है ये। अब देखेंगे फारसी शब्द क्या है, आमदनी, आवाज, गुलाब, दिल, दवा, पुल, पर्दा, मकान, मजदूर, शादी, सरदार, सरकार, हजार इत्यादि। ये क्या है, फारसी शब्द हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम इतने सारे शब्द कैसे याद होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द जो है वो
कोई भी इतना वो नहीं होता कि उनको आपको पूरे पूरे शब्द याद हो जाएं। ये आपका सही तब होने लगेगा जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पिछले साल या पहले के सालों में जो आपसे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हों, तो आप उसका क्या करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा शब्द आपके दिमाग में फीड होते जाएंगे, क्योंकि ये मात्र याद करने से आपको नहीं याद होने वाले हैं। ठीक है, इन्हें आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे या जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये शब्द याद हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अंग्रेजी को तो सभी जानते हैं, और अगर अंग्रेजी में पूछेगा तो आप बता भी लेंगे। जैसे मजिस्ट्रेट, पुलिस, वोट, पेंशन, प्लेग, मलेरिया, कैंसर, कार, स्कूटर, साइकिल, रेल, टिकट, ये सब हमारे क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द में ये तुर्की शब्द ज्यादातर आप देखेंगे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे उर्दू, कैंची, चाकू, सॉरी, ताश, लाश, बारूद, बीवी, ये सब क्या है, तुर्की शब्द हैं। अब उसी प्रकार आप देखेंगे पुर्तगाली शब्द, कमरा, अलमारी। अब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे साथ ज्यादातर एग्जामों में ये अलमारी शब्द वो ज्यादातर पूछा भी गया है। आप भी देखेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। पुर्तगाली शब्द में अलमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार गमला, कापी, काजू, पपीता, बोतल आदि जो है ये कहाँ के शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। चीनी शब्द जैसे चाय, लीची, चीकू, ये क्या है, चीनी शब्द हैं। उसी प्रकार जापानी शब्द रिक्शा, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर अगर पूछा जाता है आगत में तो रिक्शा भी बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। रिक्शा क्या है, एक जापानी शब्द है। अब हम पढ़ेंगे कि संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द देखिए, दो भिन्न भाषाओं के शब्द जो मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अभी तक तो आपने देखा कि ये जापानी भाषा, ये तुर्की भाषा, ये अंग्रेजी, ये हिंदी, ये देशज, वो विदेशज। और लेकिन संकर शब्द क्या होते हैं, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पुर्तगाली और चीनी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, मिलकर क्या बन गए, एक नया शब्द बना दिए, तो वो क्या बन जाते हैं, संकर शब्द बन जाते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण, हिंदी और अरबी, फारसी मिलाकर के क्या बना है, ठीक है, थानेदार, घड़ीसाज। हिंदी और संस्कृत मिलकर के क्या बना, वर्षगांठ, पूंजीपति। अंग्रेजी और फारसी मिलकर के क्या बना है, अफसरशाही, बीमा, पॉलिसी। उसी तरीके से पढ़ेंगे आप रेलगाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर संकर शब्द में पूछा जाता है रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या है, संकर शब्द हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा। किसमें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों में। तो ये जो मैंने नोट्स आपको फ्रेंड्स मैं ये देती हूँ, बिल्कुल हमारे द्वारा लिखे गए होते हैं ये नोट्स। इसको कंप्लीट किया जाता है, बहुत से बुक्स का यूज किया जाता है, जो हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया उसका प्रयोग किया जाता है, तब हम आपके लिए ये नोट्स तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके हमारे वीडियो से आपको लाभ हो, और आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसे क्लियर करें। सो फ्रेंड्स, यही मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते होंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ, और आगे की क्लास में मैं आपको इसी शब्द से रिलेटेड ही जो अन्य भाग हैं इसके, जैसे कि मैंने बताया था उत्पत्ति के आधार पर हमने, बनावट के आधार पर हमने पढ़ लिया, उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि उसके अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी इसी शब्द से रिलेटेड होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक यू।